दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन सेलिब्रिटीज के बीच लव अफेयर के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। पर इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बाकी लव स्टोरी से थोड़ा हटके है। एक मराठी परिवार की लड़की जिसने बॉलीवुड में अपना नाम बनाने का सपना देखा, किस तरह से साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक की जीवन साथी बन गई। दो अलग अलग कल्चरों से आते हुए भी कैसे इनके किस्मत के धागे आपस में बन गए। ये कहानी है महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर, जिनके रास्ते अलग थे, कैसे एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि आज लोग उनकी प्रेम कहानी की मिसाल देते हैं। महेश बाबू और नम्रता ने कैसे अपने फैमिली को शादी के लिए मनाया और शादी के लिए महेश बाबू ने नम्रता के आगे ऐसी कौन सी शर्त रखी। नम्रता शिरोडकर महेश बाबू से 4 साल बड़ी हैं, पर कहते हैं ना, प्यार में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। महेश बाबू को पहली ही नजर में नम्रता से प्यार हो गया था। उस एक नजर ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये पहली नजर का प्यार इतना आसान भी नहीं था। इस रिश्ते को पनपने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। महेश बाबू ने हर मुश्किल को दरकिनार कर अपने परिवार को इस शादी के लिए मनाने का साहस दिखाया, और यही साहस उनकी प्रेम कहानी को अमर कर गया। ये कहानी जितनी सरल लगती है उतनी थी नहीं। हर कदम पर एक नई चुनौती थी, हर मोड़ पर एक नया संघर्ष। नम्रता शिरोडकर एक साधारण मराठी परिवार से थी। उनके माता पिता फिल्मों से सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे, लेकिन उनकी दादी मीनाक्षी शिरोडकर ने फिल्मों में काम किया था। कहीं न कहीं ये कला उनके खून में थी। नम्रता की छोटी बहन शिल्पा शिरोडकर ने भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, और शायद शिल्पा के इस सफर से नम्रता को प्रेरणा मिली कि उनके लिए भी फिल्मों में काम करना संभव है। परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने का जिम्मा निभाते हुए नम्रता ने अपने सपनों को पंख दिए। उनका झुकाव अभिनय से ज्यादा मॉडलिंग की तरफ था, और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और 1993 में मिस इंडिया का खिताब जीता। ये एक बड़ा सपना था, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मिस इंडिया बनने के बाद नम्रता ने मिस यूनिवर्स में भी हिस्सा लिया। हालांकि वो जीत नहीं पाई, पर उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया। जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 1998 में सलमान खान के साथ जब प्यार किसी से होता है फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाया। तब भले ही उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनकी अदाकारी ने सबका ध्यान खींचा। इसके बाद वह मेरे दो अनमोल रतन, कच्चे धागे और हीरो हिंदुस्तानी जैसे फिल्मों में नजर आई। नम्रता ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहीं न कहीं ये सफर अधूरा सा महसूस होता था। उन्होंने मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। हेरा फेरी में एक स्पेशल गाने में उनकी मौजूदगी और वास्तव तथा पुकार जैसी फिल्मों में उनके दमदार किरदार ने उन्हें एक पहचान जरूर दी। लेकिन साल 2000 उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने उनकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इसी साल उनकी मुलाकात साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू से हुई। वो मुलाकात महज एक झलक थी, पर उस झलक में जैसे उनकी पूरी जिंदगी सिमट गई। महेश बाबू, जो खुद एक फिल्मी परिवार से थे, वो मशहूर अभिनेता कृष्णा के बेटे हैं। वो नम्रता से उम्र में करीब 3.5 साल छोटे हैं, पर कहते हैं ना कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। महेश बाबू ने बचपन में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था। 1979 से 1990 के बीच उन्होंने 9 फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया और अपनी पहचान बनाई। जब उन्होंने एक लीड एक्टर के रूप में करियर की शुरुआत की, तो हर कोई जान गया था कि साउथ सिनेमा को एक और सितारा मिल गया। साल 2000 में महेश बाबू की फिल्म वामसी बन रही थी, और इस फिल्म में नम्रता को कास्ट किया गया। ये वही फिल्म थी जिसमें महेश बाबू के साथ उनके पिता कृष्णा भी नजर आने वाले थे। नम्रता को इस फिल्म में कास्ट किया गया, और हैदराबाद का सफर उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय जोड़ गया। पहली मुलाकात में महेश बाबू का शर्मीला स्वभाव और उनकी आंखों की गहराई नम्रता को भा गई। दोनों के बीच एक खामोश बंधन बन चुका था। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच की दोस्ती और गहरी होती गई, लेकिन शायद दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल जाएगा। फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश और नम्रता ने एक दूसरे के साथ कई यादगार पल बिताए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खूबसूरती में उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी।
महेश ने एक बार नम्रता को डिनर पर इनवाइट किया और उसी रात की खामोशी में उनके दिलों ने एक दूसरे को अपना बना लिया। शूटिंग खत्म होते ही दोनों अपने अपने कामों में लौट गए, लेकिन अब उनके दिलों में एक अनकहा सा रिश्ता बसा था। फिल्म वामसी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, पर इस फिल्म ने महेश बाबू और नम्रता के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। ये वही फिल्म थी जिसने उन्हें एक दूसरे को प्यार का एहसास कराया। जब वामसी ने दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बनाई तो ये दोनों के लिए एक झटका जरूर था, लेकिन ये फ्लॉप फिल्म उनके जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन गई। इसके बाद दोनों ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया, लेकिन उनके बीच का प्यार अब रुकने वाला नहीं था। नम्रता अपने काम में व्यस्त हो गई, पर महेश का ख्याल उनके दिल में हमेशा जिंदा रहा। ये प्यार अब एक अनकहा वादा बन चुका था, जो वक्त के साथ गहरा होता गया। उनके बीच का ये इंतजार भरा प्यार उन्हें और करीब लाने वाला था। 2002 में महेश और नम्रता ने शादी करने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी तरह से मीडिया से छुपा कर रखा, पर उनकी प्रेम कहानी में कुछ बाधाएं भी थी। नम्रता महेश बाबू से उम्र में बड़ी थी, फिर उनका मराठी परिवार और महेश बाबू का तेलुगु परिवार, इन सब ने उनकी राह को मुश्किल बना दिया। महेश बाबू ने अपने परिवार को मनाने के लिए समय लिया, पर उन्होंने ठान लिया था कि अगर शादी करेंगे तो बस नम्रता से ही। महेश बाबू ने शादी से पहले नम्रता से ये वादा लिया कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। नम्रता ने इस पर सहमति दी और कहा कि जो फिल्में उन्होंने साइन कर रखी है उनको पूरा करने के बाद वो फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी बना लेंगी। शादी से पहले उन्होंने मसीहा, चरस और इंसाफ जैसी फिल्मों को पूरा किया और अपने करियर को अलविदा कहा। आखिरकार 10 फरवरी 2005 में दोनों ने शादी कर ली और उनकी जिंदगी ने एक नए सफर की शुरुआत की। शादी के कुछ साल बाद उनके बीच अनबन की अफवाहें उड़ी, पर दोनों ने मिलकर इन बातों को सुलझा लिया। उनके 2 प्यारे बच्चे हैं, गौतम कृष्णा और सितारा। नम्रता ने कई बार कहा है कि वह महेश के साथ बेहद खुश हैं और अपनी सपनों की जिंदगी जी रही हैं। महेश बाबू भी अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। वो नम्रता को सुपर वुमन कहते हैं और उनके जीवन में उनकी अहमियत समझते हैं। आजकल फिल्मी दुनिया में रिश्ते बनाना और टूटना आम बात हो गया है। आए दिन शादियों और तलाक की खबरें सुनने को मिलती हैं, चाहे वो नागा चैतन्य और सामंता का तलाक हो या धनुष ऐश्वर्या का तलाक या फिर हार्दिक पांड्या और नताशा का। इस इंडस्ट्री में शादी को निभाना मुश्किल है, लेकिन महेश और नम्रता ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने रिश्ते को संभाला और आज ये जोड़ी दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। महेश और नम्रता का एक दूसरे के प्रति ये समर्पण और विश्वास ही उनकी शादी की सफलता का आधार है। उन्होंने एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया और समय के साथ इस रिश्ते को सच्चे प्यार का रूप दिया। ये प्रेम कहानी ये साबित करती है कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। महेश बाबू और नम्रता का रिश्ता उन सभी के लिए एक संदेश है जो सच्चे प्यार की तलाश में है। ये सच्चे प्यार और समर्पण की मिसाल है।